नमस्कार, स्वागतम। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। सीहोर जिले के भेरुंदा थाने में 24 वर्षीय फरियादी रिपोर्ट करने आई। उसने बताया कि उसके पिता को 1 माह पूर्व करंट लगा था एवं घर में भी कई समस्याएं चल रही थी। तो करीब 4 दिन पूर्व मंगल बाबा, जो कि पीड़िता के पिता के जान पहचान के थे, पीड़िता के पिताजी को देखने के लिए घर आए। बाबा ने कहा कि पिता को देखकर बोला कि तंत्र मंत्र से ठीक कर दूंगा। बाबा ने घर पर कुछ पूजन पाठ किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पूजा खंडित हो गई है, गांव के बाहर नाले पर चलना होगा। पीड़िता अपने भाई के साथ वहां पहुंची, जहां ढोंगी बाबा ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जिस पर भेरुंदा पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को जेल भेजा गया। पीड़िता है रहने वाली, और उसके साथ जो है एक पास के गांव सोनखड़ी के रहने वाले बाबा ने बलात्कार की घटना कारित की है। और बाबा एक्चुअल में क्या है कि मंगल सिंह नाम है, मंगल सिंह मेहरा बाबा का। और बाबा ये बैठक वगैरह करता है, धार्मिक बैठकें और इस टाइप से, और बैठक करता है और ये झाड़ फूस करता है। तो इसके आधार पर बाबा इनके घर गया हुआ था, महिला के घर, और इनके पिताजी की इलाज करने के बहाने बाबा ने कहा कि आपके घर में कुछ दोष है, इस कारण रोग फैल रहे हैं, आपको बैठक कराना पड़ेगी। इस बहाने से बाबा ने महिला को घर पे बुलाया था, तो महिला घर पे गई थी। महिला अपने भाई के साथ उसके घर पे गई थी, बाबा के घर पे। फिर जो है बाबा ने बोला कि यहाँ जो बैठक है और जो पूजा है वो खंडित हो गई है, आप लोगों को काकड़ पर चलना पड़ेगा, वहाँ पे बैठक होगी। फिर बाबा पीड़िता को लेकर उसके भाई के साथ काकड़ आ गया। काकड़ जो है पास का ही एक रास्ता था, वहां पहुंचा। वहां पे उसने बाबा ने अपने जो महिला है पीड़िता, उसके भाई को वहां खड़ा कर दिया। बोला कि तुम्हें यही रहना है, इधर आने नहीं देना, नहीं तो जो है पूजा खंडित हो जाएगी। महिला को अकेले रोड से लगभग 200-300 मीटर अंदर ले गया। वहाँ बाबा ने अपनी जो है वो पेड़ के नीचे अपनी व्यवस्था बैठक की बना रखी थी। वहीं पे महिला की कुछ समय तक पूजा करवाई महिला से। उसके बाद जो है उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। और उसके बाद जो है उसका भाई पहुंचा, तो उसके भाई ने देखा कि बाबा उसके साथ जो है कुकृत्य कर रहा था, गलत काम कर रहा था। अभी देखने के पश्चात बाबा वहां से फरार हो गया था। महिला थाने आई, फिर उसकी रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया था। रात में बाबा को 3 से 4 घंटे के पश्चात बाबा को हमने उसके घर से अरेस्ट कर लिया था। बाबा यूपी भागने की तैयारी कर रहा था, अभी उसको अरेस्ट करके गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार करने के पश्चात उसको माननीय न्यायालय भेजा, जहाँ से उसको जेल भेज दिया गया है। जनपद कोंडागांव की ग्राम पंचायत चिचपोलंग में संचालित प्राथमिक शाला की शिक्षिका प्रेमलता ठाकुर को सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय ने NIP 2020 के अनुरूप शिक्षा में पुतली कला को लेकर हैदराबाद में हुई कार्यशाला में उनके योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। वे पुतली कला, साहित्य, चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत, नृत्य, नाटक जैसे सभी कला कौशल के तत्वों को आत्मसात करती हैं और छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 10 अन्य प्रतिभागियों ने भी इस प्रशिक्षण में भाग लिया। जी, पहले के समय में जो है पुतली कला जो है पौराणिक कथाओं, दंत कथाओं के रूप में जो पहले के लोग थे वो अपने मनोरंजन के लिए उपयोग किया करते थे। अब कक्षा में हमको रचनात्मक गतिविधियों शामिल करने के लिए पुतली कला का उपयोग जो है हम अपने स्कूलों में भी कर सकते हैं, जिससे कक्षा का वातावरण आकर्षक, रचनात्मक हो सके, बच्चा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित हो सके। मैम, इसके लिए आप हैदराबाद गए थे, वहाँ पे किस चीजों के बारे में बताया गया और क्या विशेष था वहाँ पे? जी, यहाँ पर विशेष ये था कि हमको दीपा जैन मैडम जो थी वो हमें कैसे वाद्य यंत्रों के माध्यम से किस तरीके से बच्चों को स्टोरी टेलिंग करके कक्षा को समागम को बांध कर रखा सकता है, उनका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में ए मधुसूदन सर ने हमको माइम आर्ट के बारे में बताया। मूक अभिनय होता है जिसमें आप बिना कुछ बोले अभिनय करके आपको दिखाने का होता है। उसके बाद नूरी मैम ने हमें कठपुतली कला किस तरह से तैयार किया जाता है, कठपुतली का किस तरह से तैयार करके हमको किस तरह से बातें करनी है, साथ में मिमिक्री आर्ट करना कैसे करना है, कठपुतली साथ कैसे बातें की जानी है, इसके बारे में बताया गया। पुतली कला के माध्यम से हम बच्चों को कक्षा में आने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चे, जिले के बच्चे भी अब सीखेंगे और हमारे स्कूल के बच्चे भी इससे जुड़ करके बहुत कुछ
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम भगवान श्री रामलला के दर्शन करने जांजगीर चांपा जिले के 187 श्रद्धालुओं का दल बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन से कल रवाना होंगे। जिले से यात्रियों का दल बिलासपुर रेलवे स्टेशन से शाम 4 बजे प्रस्थान करेगा। इस अवसर पर जिला स्तर से श्रद्धालुओं का स्वागत एवं बस को खोखरा जेल चौक जांजगीर से कलेक्टर और विधायक ने हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। देखिए अच्छा महसूस हो रहा है। प्रभु श्री राम जी की कृपा है। राम जी के मंदिर निर्माण के लिए भी मैं तो स्वयं कार सेवक था। इलाहाबाद से लेकर अयोध्या तक पद यात्रा किया हूँ। अभी एक माह पूर्व ही रामलला जी के दर्शन करके आया हूँ। अच्छी योजना है। जो स्वयं अपने पैसे से दर्शन नहीं कर पाते वैसे लोगों को शासन के माध्यम से ये दर्शन करा रहे हैं और ये लगातार चलनी चाहिए। ये सभी के लिए है और उसके लिए धन्यवाद शासन को कि भाई रामलला जी के इस दर्शन को लगातार चलनी चाहिए। पार्टी से उठकर, धर्म से उठकर राम हम सब के हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे आराध्य है, हमारे सब कुछ प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी कृपा से ही ये सब चल रहा है। और राम बिना तो कुछ हो ही नहीं। हो ही वही जो राम रचि राखा। तो राम की कृपा जब तक हम सबके ऊपर बनी रहे, सबका कल्याण हो। दर्शनार्थियों को विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद। रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत जो शासन की मंशा है, अयोध्या दर्शन के लिए हमने आज सेकंड लॉट हमारा रवाना करा है। पहले हमने एक लिया था, इसमें 187 लोग जा रहे हैं, 182 हितग्राही और 5 हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो उनका पूरा यात्रा सुखद और मंगलमय है उसके लिए पूरा जो व्यवस्थाएं हैं उसका ध्यान रखने के लिए जा रहे हैं। और ये हमारे जो नागरिक हैं इनका पूरा यात्रा सुखद रहे, मंगलमय रहे, भगवान रामलला के अच्छे से दर्शन करके आए, यही कामना करते हुए आज हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ करा है। और ये हमारी जो यात्री हैं ये 3 दिवस में यात्रा पूरी करके हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो आज इनका शाम को 4 बजे से बिलासपुर से ट्रेन है, वहाँ से जाएंगे। पूरा जो रिजर्व ट्रेन स्पेशल बिलासपुर संभाग के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है उसके माध्यम से ये जा रहे हैं। जगदलपुर में जिला सत्र न्यायाधीश ने हत्या कर एक मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला कोड़ेनार थाना क्षेत्र के गोरियापाल गांव का है। यहां वर्ष 2021 में वधू मूल्य लेने गए लड़की पक्ष के लोगों पर लड़के पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में सोमड़ू पोड़ियामी नामक ग्रामीण के सर पर गंभीर चोट लगने के चलते उसकी मौत भी हो गई थी। बता दें कि बस्तर की ग्रामीण अंचल में प्रेम विवाह के बाद लड़की पक्ष के द्वारा लड़के पक्ष से हर्जाना लिया जाता है, जिसे वधू मूल्य कहते हैं। इस मामले में कोड़ेनार थाने की पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी सोमड़ू मंडावी, मिट्ठू मंडावी और बामन कुंजामी को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना कोडेनार का ये मामला है। घटना दिनांक जो है 9/3/2021 का है। बस्तर में जो वधू मूल्य चल रहा है उसी को लेकर ये घटना हुआ है। इसमें जो है आरोपी के घर में जो है जो लड़की है उसके घर वाले वधू मूल्य के लिए उसके गांव गोरियापाल गए हुए थे। वहाँ पे वधू मूल्य को लेकर चर्चा हो रहा था। इसी बीच में जो है आरोपी गण जो है हम 1 रुपया भी वधू मूल्य नहीं देंगे कहकर जो है वहाँ पर दंगा फसाद कर दिए, बलवा कारित कर दिए। बहुत सारे संख्या में लोगों थे। उसमें से जो है सोमड़ू पोड़ियामी को जो है चोट लगा और उसको इलाज के दौरान जो है रायपुर में उसकी मृत्यु हो गई। और शेष आरोपी जो है इसमें फरार है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा जो है 302 में आजीवन कारावास की सज़ा दिया गया है। और जो छोटे छोटे अपराध हैं उसमें 1-1 माह का और 3-3 माह का सज़ा दिया गया। सभी अपराध जो सज़ा है वो एक साथ चलेंगे। कुल कितने आरोपी अभी तक सजा पा? अभी 3 जो के भी ट्रायल चला और उसमें तीनों को जो है 302 के अब। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान आया। सफाई कामगार प्रकोष्ठ के प्रदर्शन पर बोले दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा कि आज सफाई कामगार अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास पर जाकर ज्ञापन देने का फैसला ले चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे सीएम कार्यकाल में उनको परमानेंट करने का काम किया गया था। उसके बाद से आज तक सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ठेका प्रथा में आरक्षण की भी उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि हम ठेका प्रथा के विरोधी हैं, ठेके में भी आरक्षण होना चाहिए। मैंने भी सुना है। वो बात यह है कि राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा। कौन सा ऐसा उनका शब्द है जो
उचित नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग असत्य बोलते हैं, जो लोग देश में नफरत की आग फैलाते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है और इसी तरह सभी धर्मों में अमन, चैन, शांति का संदेश है, प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा का संदेश है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और सत्यमेव जयते ये भारत का हमारा ये मोनो है, ये हमारी सोच है, हमारी आत्मा है भारत की। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय हो। नगरीय निकाय चुनाव से पहले हुए परिषी मन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परिषी मन का कार्य होने के बाद शहर की सीमाओं से संबंधित सूचना का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। नगर निगम अधिकारी द्वारा किए गए इस प्रारंभिक प्रकाशन के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में असंतोष फैल गया और सीमाओं के निर्धारण को लेकर सवाल खड़े किए गए। हमें जो जानकारी है उसके अनुसार भाजपा के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बैठकर ये परिसीमन की सारी कार्रवाई संपन्न की गई है। और कल हम लोग जब निगम में बैठे थे तो आयुक्त महोदय अपने कुछ चेलों के साथ डाटा सेंटर में बैठे थे और यहाँ से भाग भाग के सील ले जा रही थी। सील लेके जा रहे थे इंजीनियर लोग, और किसी इंजीनियर ने तो कोई फील्ड बुक बनाई, न किसी वार्ड का दौरा किया, न किसी वार्ड में जनसंख्या की गणना की, न किसी सीमाओं को देखा। बस कमिश्नर के निर्देश पर सील लगा के दस्तखत कर दिया। और मेरा आज भी दावा है कि अभी आयुक्त या अनुविभागीय अधिकारी जिनके परिसीमन में हस्ताक्षर है या कार्यपालन यंत्रण नगर निगम के, इस परिसीमन के बारे में बिना देखे एक शब्द भी बता दें कि किस वार्ड की सीमा कहाँ कट रही है, किस वार्ड की सीमाएं कहाँ जुड़ रही है, उन्होंने कोई अध्ययन ही नहीं किया है। ये भाजपा कार्यालय से बन के आया है पूरा दस्तावेज और उसमें इन लोगों ने दस्तखत किया है। ऐसी चापलूसी अधिकारियों के हमने आज तक नहीं देखी। और हम चुनाव लड़ने से नहीं डर रहे हैं, लेकिन कानून की और शासन की जो मंशा थी उसका नगर निगम अंबिकापुर के अधिकारियों ने और नगर के हमारे सरगुजा के अधिकारियों ने पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई हैं और मखौल उड़ाया है। और हम लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे। जैसा भी जो भी सीमाएं हैं हमने काम किया है, अंबिकापुर की नगर की जनता हमारे साथ है, हम चुनाव लड़ेंगे और जो भी हो सकेगा इन अधिकारियों को। अंबिकापुर नगर निगम के परिसीमन का प्रकाशन आज हुआ है और मैं तो बहुत आश्चर्य में हूँ कि कांग्रेस के हमारे साथी किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं। और इनके आरोप लगाने का मतलब है कि ये भविष्य में नगर निगम के चुनाव में अपनी स्वाभाविक हार को देखकर बौखला गए हैं। और जहाँ तक इस परिसीमन का ये विरोध कर रहे हैं तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि 2019 के परिसीमन में मतदाताओं की संख्या में कैसे विसंगति थी। देवीगंज वार्ड में 1800 मतदाता थे और मदर तेरेसा वार्ड में 4800 मतदाता थे। तो ये कांग्रेस के लोगों का धीरे से ये हार के डर से बौखलाहट वाला बयान है। हाँ, आज प्रकाशन के बाद कुछ हमारे लोगों में भी नाराज़गी आई, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, मगर अभी दावा आपत्ति का समय है। 15 तारीख तक हम दावा आपत्ति करेंगे और कहीं इस ढंग की विसंगति है तो हम प्रशासन के माध्यम से चाहेंगे कि इसको दूर करके और फिर सभी में सामंजस्य बना के इस परिसीमन को अंतिम प्रकाशन के लिए राज्य शासन को। नए परिसीमन में जैसे कि चुनाव आयोग की ओर से जो सूचना आई थी परिसीमन के लिए कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार चूँकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, अतः वार्डों का परिसीमन पुनः किया जाना चाहिए। इसमें हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि जो सीमाओं को छेड़ा गया है 2011 के बाद, जब जनसंख्या शहरी क्षेत्र में जनगणना की ही नहीं गई है और 2021 का सेंसेक्स आया ही नहीं है, तो
एवरेज जो जनसंख्या थी 2612, वो हर वार्डों में 2612 थी। अभी भी एवरेज देखा जाएगा तो जो नए परिसीमन अभी पूरा, चूँकि मैं अभी आया और मुझे अभी ही मिला है, लेकिन कि इसका परिसीमन हुआ है अभी नवंबर दिसंबर में जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं उसके लिए 2011 की जनसंख्या के बेस पर नगर निगम अंबिकापुर के वार्डों का परिसीमन किया गया है। इसमें पहले भी 48 वार्ड थे, अभी भी 48 वार्ड हैं और इसमें टीम बनाकर इसका परिसीमन किया गया है। और इसके दावा आपत्ति सुझाव का जो डेट थी पहले 9 से 15 तारीख तक थी और अभी उसको बढ़ा के 22 जुलाई तक, जिनको भी आपत्ति 22 जुलाई तक आपत्ति के अपने सुझाव दे सकते हैं। जो नियम है परिसीमन का वो ये है कि वार्डों की जनसंख्या जो है अपना बराबर होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट होना चाहिए वार्ड। तो इसको देखते हुए परिसीमन किया गया और इसकी आवश्यकता थी, इसलिए परिसीमन किया गया। इसलिए तो कहा जा रहा है कि जो प्रकाशन हुआ प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है, इसमें जिसको आपत्ति है कि जिसको अपना सुझाव देना है वो अपने 22 जुलाई तक दे सकते। केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये बैठक महांदी भवन में आयोजित की गई। कांकेर जिला के थाना छोटे बेटिया के ग्राम बिनागुंडा घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जंगल में कांकेर डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों द्वारा घटनास्थल की सर्चिंग करने पर एक महिला नक्सली के शव एवं एक नग 303 राइफल, एक नग 315 बोर राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार व प्रयोगशाला का सामान, अन्य नक्सल सामग्री भी बरामद किया गया।